नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। हर महीने की कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या कहते हैं और इस दिन चंद्रमा उदित नहीं होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अमावस्या तिथि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये तिथि पूर्वजों पितरों की तिथि है, पवित्र नदी में स्नान करने की तिथि। शनिचरी अमावस्या के दिन अगर खास प्रयोग किए जाएं तो जीवन के बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्म का फल देते हैं। अब स्वयं उनके गुरु भगवान शिव हैं। जब शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो शनिदेव की कृपा से जीवन में ढेर सारी खुशियां मिलती है। अब चूंकि इस बार उदया तिथि अमावस्या के दिन स्नान दान का अद्भुत महत्व होता है और इस दिन शनिवार को पड़ने वाली शनि अमावस्या के दिन शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर पितरों की पूजा करें तो विशेषकर पितृऋण, शनिदेव की कृपा और राहु केतु की परेशानी, पितृदोष, इसके साथ ही काल सर्प दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। माना जाता है अगर शनिचरी अमावस्या के दिन शनिदेव की विशेष पूजा करें तो वो जल्दी खुश हो जाते हैं और इस बार उनको प्रसन्न करने का बहुत दुर्लभ शुभ संयोग बना हुआ है। शनिदेव की दृष्टि से वो व्यक्ति नहीं बच सकता जो गलत कार्य करता है। आज नहीं तो कल उसके कर्मों का दंड उसको मिलता ही है। जब तक शुभ कर्म उसके साथ हैं तब तक शनिदेव भी शांत रहते हैं, लेकिन एक बार जैसे ही शुभ जो कर्म हैं उसके छीन होते हैं तो शनिदेव अपना चाबुक चला देते हैं। ये बात तो आपको पता है। लेकिन देखिए, शनिचरी अमावस्या के दिन छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। सुबह उठने के बाद घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में बाहर की तरफ हल्का सा गंगा जल से छींटा दें। उसके बाद घर के मुख्य दरवाजे के बाहर झाड़ू ना लगवाकर पहले आप पानी डलवाएं, फिर झाड़ू लगवाएं। यानी यहाँ पर उल्टा करना है। ये सफाई करवा लें, फिर अपने घर को फिटकरी मिले हुए पानी से सफाई करवाएं। एक बात याद रखिएगा, शनिचरी अमावस्या के दिन वैसे तो शनिवार के दिन भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं उनके गुड बुक में शामिल होना तो यकीनन आपको इन चीज़ों का त्याग करना होगा। इस दिन शनिदेव से संबंधित परेशानी जैसे कि साढ़े साती, ढैया से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। वैसे शनिवार के दिन प्लेन दूध नहीं पीना चाहिए, उसमें चीनी या गुड़ डालकर पिए। लाल मिर्च भी मत खाइएगा क्योंकि इस दिन लाल मिर्च खाने से जीवन में परेशानी बढ़ती है। तो एक दो चीज़ों का पालन आपको करना चाहिए। अब हम चलिए छोटा सा प्रयोग बताएंगे। देखिए, शनिचरी अमावस्या के दिन अगर आपके कुंडली में शनिदेव अशुभ स्थिति में हो तो उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही आपके ऊपर साढ़े साती, ढैया, कालसर्प योग जैसी चीज़ें चलने लगेगी तो परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अब शनिदेव होते हैं न्याय के देव और व्यक्ति को कर्मों का फल भी देते हैं। अब उनके जो गुरु हैं वो शनिदेव के शिव हैं। जब आप जीवन में कुछ गलत हो जाए तो शिव की शरण में आना चाहिए, लेकिन उसके पहले भगवान सूर्य को जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित कीजिएगा तो आपके जीवन की परेशानी समाप्त होगी। आपके पितृदोष शांत हो जाएंगे, पितर देवों को तृप्ति मिलती है। इस दिन शनि संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप शिव जी की पूजा जरूर करें। शनिचरी अमावस्या के दिन कैसे आप अपने जीवन के कष्टों को कम करेंगे, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहली बात तो आज हमने टॉपिक रखा है दीपक जलाने का। तो दीपक कहाँ जलाएंगे? माना जाता है कि शनिदेव के निमित्त शनि अमावस्या के दिन शाम के समय 7 दीपक जलाना चाहिए। याद रखिए, 7 दीपक। लेकिन अब चूंकि 7 दीपक जलाना संभव नहीं है तो एक ही दीपक जला सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने के तरीके होंगे। देखिए, सरसों के तेल का दिया होगा, इसमें एक चुटकी काला तिल होगा, इसमें लोहे की एक कील रख दें और पीपल के पेड़ के नीचे जला दें। इसके बाद ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें तो शनिदेव संबंधी परेशानियों से, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन उसके पहले एक और काम कीजिएगा। सुबह के समय 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल,
थोड़ा सा दूध, सफ़ेद पुष्प जिसमें गंध थोड़ा कम हो और थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। अगर सुबह नहीं भी अर्पित किया है तो शाम में भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं, ये तो थी सिंपल सा प्रयोग। लेकिन दूसरी बात, अगर कभी कभी क्या होता है, आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा नहीं बरसती, आप जीवन में बहुत परेशान हैं, कुंडली में बिगड़ गए हैं शनिदेव, क्या करेंगे? तब ऐसे में शनिवार के दिन एक स्टील का या लोहा का कटोरी ले लें, सरसों का तेल रखें, इसमें अपना चेहरा देख लें। इसके बाद पीपल के पेड़ के पास इस कटोरी को तेल सहित रख दें या किसी को दान कर दें कटोरी के साथ। कई बार क्या होता है, बहुत अड़चनें आती है जीवन में, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है जीवन में, तब आप शनिदेव जो सबसे ज़्यादा डरते हैं किससे? हनुमान जी से। तो शनिचरी अमावस्या के दिन हनुमान जी के शरण में आइए। शाम के वक्त आप क्या करेंगे? हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसमें एक दीपक जब आप जलाइएगा उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। अब सरसों का तेल का दिया होगा, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर जीवन में पीड़ाएं ज़्यादा हो तब एक काला धागा लेकर जाइएगा हनुमान जी के सामने, और जब हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान इस धागे में 7 जगह अलग अलग जगह एक एक करके गांठ लगा दें और इस धागा को अपने साथ घर ले आइए। घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में, या आप चाहें तो अपने लॉकर में, आप दुकानदार हैं, आप व्यवसायी हैं, आप फैक्ट्री इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो वहाँ पर आप इसको बांध दीजिएगा धागा को। बुरी नज़र दोष से बचे रहेंगे आप और आपके तमाम चीज़ें। वैसे आप चाहें तो इस धागा को कलाई में भी धारण कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल प्रयोग है जो शनि संबंधी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाता है। अब मान लेते हैं आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा। ये दीपक आपके जीवन को उजियारा करेगा और ये दिया सरसों के तेल का होगा, रुई की बाती होगी, और इसके साथ ही पास में किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आप उस दीपक में 2 लौंग या 2 काली मिर्च डालकर ही जलाएं तो आपके जीवन से शनि राहु केतु की परेशानी पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। अपने घर में जब आप दिया बाती करेंगे, आरती करेंगे, तब कपूर के साथ लौंग जला के कीजिएगा, या आप सरसों के तेल के दीपक में ही लौंग या काली मिर्च डालकर ही पूरे घर में दिखाइएगा। इससे जीवन के कष्ट कम होंगे। बाद में जब ये शांत हो जाए दीपक, तो पानी में डालकर इसका हल्का सा छींटा घर के मुख्य दरवाजे पर डालिएगा, बाकी के पौधे में डाल दीजिएगा। तो शनिचरी अमावस्या के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको गाय का एक छोटा सा उपाय बताएंगे। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि काला ही गाय चाहिए, ब्राउन गाय चाहिए, उजला सफ़ेद गाय चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी गाय मिले, गाय गाय है, ठीक है। अब आप गौ माता को अपने हाथों से बूंदी के लड्डू या फिर गुड़ के डली, आप चाहें तो यूं भी खिला सकते हैं, या आप चाहें तो रोटी के ऊपर भी रख के खिला सकते हैं। उसके बाद अगर संभव हो तो गाय की परिक्रमा कीजिएगा, और गाय को, क्योंकि गाय का जो पूंछ होता है ना, अपने सर पे हल्का सा सटा लीजिएगा या फिर हल्का सा झाड़ लीजिएगा पूंछ से। इससे क्या होता है, जो भी निगेटिव प्रभाव होगा वो हट जाएगा। बहुत सिंपल है, जरूर करें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।